मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, लाभ महान मनुष्य को संत संग गहि ज्ञान। लाभ महान मनुष्य को संत संग गहि ज्ञान। सो होय सबस मन आपना, भक्ति धर्म पहचान। मनुष्य की प्रवृत्ति है मन जब बहिर्मुख होता है, उसकी प्रवृत्ति का पहला स्वरूप लाभ है। वो लाभ ढूंढता है हर जगह। अब लाभ क्या है ये समझने में समय लगता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम बढ़ते हैं। स्थूल लाभ यही है, पैसा मिला। चोर दो चार मिलकर चोरी करने गए, अच्छा पैसा पाए, सोना चांदी नगद। लेकिन जब बंटवारा होने लगा तो मामला बिगड़ा और फिर झगड़ा हुआ, फिर खून खराबा हुआ, फिर मारे गए, पकड़े भी गए, मारे भी गए, पैसा भी गया। जो पहला लाभ था सोना चांदी पैसा मिलने का, वो मिला, लेकिन उसी की वजह से झगड़ा भी हुआ फिर। इसलिए हर चीज लाभ नहीं है। जो आप पाते हैं उन चीजों में हर चीज लाभ नहीं है। अच्छा भोजन मिला और उसमें बड़े प्रेम से आपकी पहचान थी, आप विशेष अतिथि हैं, दामाद को बहुत माना जाता है, और अच्छी तरह से खवाई हो जाए, मिठाई वगैरह, पूड़ी पकवान, और दूसरे दिन ही उसका शुगर हाई हो जाए 700 लेवल पर, तो बताइए कितने % लाभ हुआ। हर चीज लाभ नहीं है। सत्संग को लाभ इसलिए माना जाता है कि लाभ के मूल स्वरूप तक आपको ये सत्संग लेकर चलता है, आपका साथ देता है। मूल स्वरूप वो क्या है? भक्ति धर्म पहचान। भक्ति विभक्ति, जो संस्कृत पढ़ते हैं लोग, उनको व्याकरण में पढ़ाया जाता है। विभक्ति का अर्थ होता है विभाजन। जैसे पिता पुत्र का विभाजन, विभाजन नहीं कहें, व्यवहार में बंटवारा, पति पत्नी का बंटवारा, जो कि होना नहीं चाहिए। इसलिए बंटवारा शब्द परिवार में पहले बहुत ही अशुभ माना जाता था। किसी भी पिता के सामने बेटे बंटवारा का नाम ले ले तो पिता बहुत दुखी होता था। वो अपनी मौत की याद करने लगता था कि हम मर जाएं तब करना। क्यों ऐसा करता था? कि केवल धन और जमीन का बंटवारा नहीं होता है, दिल भी फटता है। इसलिए बंटवारा शब्द खराब है।
वैसे तो आगे चल कर के जब हम देखेंगे तो हर कोई अकेला होता है, कोई किसी का साथी नहीं है। ये अंतिम लाभ, अंतिम ज्ञान है। अकेले हो जाना ज्ञान की पराकाष्ठा है और अंतिम प्रतिष्ठा है, अंतिम लाभ है। फिर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अकेले हो जाने पर आपको कोई दुख भी नहीं रह गया, आपका कुछ जाने वाला भी नहीं। अभी कुंभ मेला आप जाएंगे तो आपको एक नागा साधु मिलेंगे, नागा जिसके पास कुछ है नहीं, नंगा, तो उससे कोई झगड़ा करना जाएगा क्या? उससे कोई राहजनी करने जाएगा, कुछ छीनने जाएगा? बल्कि उसको नंगा देख करके, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको लोग अपने अपने भावना की चीज देने जाएंगे। अकेलेपन में इतना लाभ है कि जो अकेला हो जाता है सारा संसार उसकी ओर आने लगता है। इसलिए संत पूजनीय होते हैं। संत भी अभी दाई माई लेकर घूमने लगे, सब खत्म। जो अकेला होता है उस सब का होता है, सब उसके होते हैं। ये लाभ है। दिल खुल जाता है कि सभी हमारे बच्चे हैं, सभी हमारे परिवार के हैं, भाई बहन हैं। और ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। जब हमको एक छोटी बच्ची सुबह से घूम रही है, खूब बंदगी करती है, पहचान नहीं मिलेगा कि इसकी माँ कौन है। घर में भी देखा, रास्ते में भी देखा, यहां भी देख रहा हूं। ये आपका वास्तविक स्वरूप है। ये यहीं से आप जीवन का आरंभ पाए हैं और यही पहुंच जाए तो आपके जीवन की प्रतिष्ठा है, लाभ है, स्थिति है। कोई रोष नहीं है, कोई याचना नहीं है, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। और सब कोई, हर कोई उसको पसंद करता है, चाहता है, प्यार देता है, दुलार देता है, सब कुछ देता है। ये साधु की रहनी है। हमको किसी ने बताया कि पत्रकार में एक अंजना कश्यप है, बहुत बोलती है, भाषा अच्छी है, विदुषी भी है। पत्रकार है तो उसका काम है हर जगह पहुंचना, सबको जानना और सबको हाईलाइट में लाना। तो नागा के पास पहुंच गई। नाम नागा था लेकिन उसने एक साफी लपेट रखी थी, अंगोछा। अब पत्रकार भी क्या होते, चुहलबाज होते हैं। अब छत्तीसगढ़ की भाषा में क्या कहते हैं, मतलब किसी चीज को कुरेदना, कोई चीज संगठित करके रखी हुई है तो उसको फैलाना। तो आदमी के दिल को कुरेदना, टटोलना कि इसके अंदर में क्या है, क्या बोलेगा ये, क्या कहेगा ये। तो पत्रकार का काम होता है। थी लेडीज। अब पत्रकार कोई लेडीज और जेंट्स नहीं होता है। उसका जो काम है कि लोगों के अंतरतम तक जाकर उसकी वास्तविकता को बाहर लाना। पहुंच गई उसके पास, प्रणाम किया, बोला आप नागा साधु हैं? कहा हाँ। कहा फिर आपने ये अंगोछा क्यों पहन रखा है? कठिन सवाल था, पूछना नहीं चाहिए था। जैसे उन्होंने पूछा कि आपने ये अंगोछा क्यों पहन रखा है, तो पकड़ ली अंगूछे की नोक और खोल दिया उन्होंने। इतनी घबरा गई हो, नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी। जिसके पास छिपाने योग्य कुछ है ही नहीं है, उसके पास सब कुछ है, और उसी का नाम भगवान कहते हैं। इसलिए आकाश की ओर लोग देखते हैं, जब निराश हो जाते हैं, तू मैं से इकट्ठा करके, खो करके, किसी बात से जब लोग निराश होते हैं, तो ऐसी तरफ उनकी दृष्टि जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जहाँ कोई संगठन नहीं, कोई विघटन नहीं।
कोई संग्रह नहीं। जहां कुछ नहीं है वहां सब कुछ है। आकाश की ओर देख करके हम लोग कहते कुछ नहीं है, लेकिन जब सब मिटेगा तो आकाश हो जाएगा, उसी में मिल जाएगा सब। पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड आकाश में समाहित है, और उसकी तुलना मनुष्य के हृदय से, माँ और पिता के हृदय से की जाती है। हम लोग कभी याद नहीं करते हैं। इतनी मोटी दृष्टि हो गई है, खाते पीते बटोरते इतने में ही हम लोग बंधे हुए हैं। इसी को बंधन कहा जाता है। आपके पास अपार क्षमता है भावनाओं की, इसलिए आप जो वास्तविक स्वरूप में है वो आत्मा है, और आत्मा केवल और केवल एक उपमा है, आकाश, जिसकी कोई सीमा नहीं। और इसको जब हम तौलते हैं तो इस तौल पर केवल माल निकलती है, पिता भी आ जाता है। कैसे कि माँ को एक बेटा हो तो उतना दूध देगी। कभी आपने विचार किया है कि पहलौठी की जो माँ हो, पहला बच्चा आया हो, तो माँ को ये चिंता होती है कि दूसरा भी आएगा तो उसके लिए दूध बचा ले? कभी नहीं। हम सोचते हैं, सोचना भी पाप है, अपराध है, लेकिन समझने के लिए कि क्या ऐसा चित्त आप पा सकते हैं, पाए थे लेकिन उसको फिर से पा सकते हैं, खो चुके आप। जो जन्म के समय आपकी मुट्ठी बंधी थी, संत कहते हैं कि बहुत बड़ी ताकत है ये। जब तक आपकी मुट्ठी बंधी रहेगी, आप बच्चों की सेवा करिए, लोगों की सेवा करिए, दान करिए, पुण्य करिए, अच्छा घर बनाइए, समाज को आगे बढ़ाइए। आपकी मुट्ठी बंधी रहे तो इससे सब कुछ मिलता रहेगा आपको। और जिस दिन मुट्ठी खोलकर किसी के सामने पसार दिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, खो गया सब। और दोनों हमारे बस में है। हम आए थे तो मुट्ठी बंधी थी। एक अदृश्य शक्ति है जिसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध। हम जब जन्मभूमि घर छोड़कर निकले हैं, पास पड़ोस की उमाएं जिनके घर हम बचपन में जाया करते थे, 19-20 साल की अवस्था थी, तो उनके अंदर चिंता होने लगी। फिर दोबारा कभी एक बार माँ से मिलने गया तो माँ तो समझती थी, उनको संतों का ज्ञान मिला था, इसलिए उन्होंने सहर्ष अनुमति नहीं दी, आशीर्वाद दिया कि साधु होना जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। हम 2 भाई होते थे। जब मैंने साधु जीवन देखा, और ऐसा जीवन देखा जो आश्रम में, मठ में नहीं रहते थे। बंधिया बाग है एक, जहाँ सदगुरु विशाल देव की तपोभूमि मानी जाती है। बगीचा और उसमें महुआ आम के पेड़। तो मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे साधु, उस पेड़ के नीचे साधु, उस पेड़ के नीचे साधु, केवल ऐसे ही एक वस्त्र पहने हैं, कुछ नहीं उनके पास। और वो स्थिति, वो वातावरण देखते ही मुझे लगा कि जैसे बंद पिंजड़े से कोई आकाश में पक्षी आ गया हो। पहली बार मैंने साधु समाज देखा था कि ये भी जीवन है। ये हमारे अंतर्दृष्टि ने देखा। उस समय हमारा ग्रेजुएशन पूरा हो रहा था, उससे पहले दुनिया सब देखे हम। बारात गए, 3-3 दिन की बारात होती थी, हंसी मजाक होता था, खाना पीना होता था, ठठोली होती थी, कभी कभी मारपीट भी देखा, कॉलेज में नेतागिरी भी देखी। 18-20 साल की उम्र में सब देखा। लेकिन ना जाने क्या बात है कि कहीं भी ये आकर्षण नहीं हुआ। और जब देखा कि
ये संत निहंग हैं। तो लगा कि एकदम तनाव मुक्त, भार मुक्त, एकदम सरल, आसान और सचमुच में जीवन है ये। अब ये चीज हमें भा गई। फिर 1 साल तक हम रिहर्सल करते रहे कि अकिंचन होकर के, भोजन में भी जो स्वाद है उसको छोड़ करके बिल्कुल एकदम सादगी में, सादगी का मतलब जो कम से कम हो सकता है। हफ्ते में 1 दिन व्रत भी रहा, किसी को बताकर नहीं, चुपके से। और जो नमक मिर्चा मसाला होता है उससे भी थोड़ा रहित होकर बहुत आराम लगा, स्वास्थ्य के लिए भी, मन के लिए भी। तब चुपके से माँ से बता दिया कि मुझे तो ऐसे इच्छा होती है। ऐसे वो तैयार थी लगता है। उसने कहा कि मैंने गृहस्थी करी, 2 बच्चों का जन्म दिया, लेकिन सचमुच में तुमसे बताऊं कि गृहस्थी में सुख नहीं है। उसने तुरंत कहा। भोजन का पाठ करती थी, प्रमाण सहित कहा। साखी सुधा प्रकरण के कुछ उसने शब्द भी बोले और कहा कि अगर तुम साहब की सेवा में, साधु जीवन में बिताना चाहते हो तो मैं ये समझोगे कि मेरी गृहस्थी सफल हो गई। जिसने छोटे से बड़ा किया, पाला, पढ़ाया, सब कुछ हमें निःशुल्क किया और निःशुल्क में ही उन्होंने छोड़ दिया। ये लाभ है। ये मैं माँओं को देखता हूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ने जाते हैं, लगता है कि प्यार है, दुलार है और माँ बहुत बड़ा काम कर रही है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि अगर बेटी पढ़ने में थोड़ा सा परसेंटेज कम हो जाए, आजकल तो बहुत परसेंटेज मिल रहा है, 60-65 तो कुछ माना नहीं जाता है, 90 के ऊपर जाते हैं लोग। और हम लोग पढ़ते थे तो कोई पास हो जाए तो पूरे गांव में नाम होता था पास हो गया हो। और पास पर कितना होता था? पासिंग मार्क 33%। 100 में 33 नंबर पा गया तो पास है, और पास हो गया तो बहुत बड़ा नाम होता था। 60%, 60% पर फर्स्ट क्लास होता था, और फर्स्ट क्लास हो जाए तो पूरे जिले में नाम होता था। और फेल हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, फेल को भी कोई चढ़ाता नहीं था, तुम फेल हो गए क्या। और लोग एक कहावत जानते थे, मैं समझता हूं कि कबीर साहब का मूल मंत्र है, पढ़ब लिखब की ऐसी तैसी। हमारे साथी लोग कहते थे, वो हम भी याद कर लिए उसको। हम भी गाय चराने जाते थे, कहते थे पढ़ब लिखब की ऐसी तैसी, छोलब घास चराऊ भैंसी। अगर व्यक्ति कुपंथ में नहीं जाए, गलत व्यसनों में नहीं फंसे, अपने स्वाभाविक सरल स्वरूप में रहे, तो लोगों की दृष्टि में नहीं लेकिन सचमुच में वो जीवन का परम लाभ है। पढ़ना लाभ नहीं है, क्योंकि हम अब पहली दूसरी का तो ख्याल नहीं है, लेकिन तीसरी से मैं जो कुछ पढ़ा हूँ, जैसा स्कूल विद्यालय में रहा हूँ, सब मुझे याद है। राइटिंग हमारी बहुत बढ़िया बनती थी। क्यों बनती थी पता नहीं, इतनी अच्छी राइटिंग होती थी कि हमारे पास हमारे जो गुरुजी थे खड़े होकर देखते, तख्ती पर हम लोग लिखते थे। और इसको और बढ़िया बनाने के लिए हमारे साहब घर पर आते थे काठमांडू नेपाल से, उनके शिष्य ये है सुख साहब। वो हमारे गुरु रूप थे, हमारी माँ के गुरु रूप थे। उनकी चिट्ठी आती थी और चिट्ठी के अक्षर देख करके इतना मन आकर्षित होता था, ऐसा लगता था कि अक्षर नहीं मोती हैं। अब ये सबकी आँखों की अलग अलग डिजाइनिंग है, चॉइस है। हम अपने बचपन की चॉइस बता रहे हैं। वो चिट्ठी मेरे हाथ लग गई
तो फिर चिट्ठी लेकर मैं बैठता था, और उस समय मैं डिग्री कॉलेज में पहुंच गया था। डिग्री कॉलेज में नकल डिक्टेशन नहीं होता है, ये सब 3-4 क्लास में होता है बस। लेकिन अच्छी चीज़ों का शौक मुझे बचपन से था। जैसे घर के आसपास में आम खाकर फेंक दिया, बरसात में उसका बीज जग जाता है, अरमोला कहते हैं। कुछ लोग तो उखाड़ करके उसकी पिपहरी बना लेते थे, पी पी बजाते थे। और मुझे अच्छा लगता था कि उसको जमे हुए को हटा करके और लगा दे तो वो पेड़ बन जाए। चने के बीज लगा देते थे, मटर लगा देते थे, फूल लगा देते थे। घर के आसपास में जगह होती थी, ये करना अच्छा लगता था। आज भी करता हूँ। कभी आप आश्रम पर पहुंचेंगे तो केवल आम के कम से कम 20 वैरायटी के पौधे लगाए, छोटे से लेकर के बड़े तक हर स्वाद के पौधे मिलेंगे आपको। और कोई मेहनत नहीं, साल भर में कोई महीना 15 दिन वहाँ रहते हैं, तो जो हमारी प्रवृत्ति है वही साथियों की है, और उतने में ही अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर रोपित कर देते हैं। बाकी होता तो अपने आप है। ये आपको ये संदेश देता है कि आप सोचिए अच्छा, उसके बाद अपने आप होगा, सब कुछ हो। हम आपको ये नहीं संदेश देने आए हैं कि हम गद्दी पर बैठ गए, हम प्रवचन कर रहे हैं इसलिए बड़े हैं, इसलिए अच्छे हैं। अपने को बड़ा मानना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। ये दुनिया में कोई हमसे छोटा नहीं है, क्योंकि हम वही हैं। ये तो गुरुदेव जी के पास आए तो ये रंग मिल गया, और नहीं तो मैं आपको जो बता रहा हूं कि ये शौक था, ये शौक था, राइटिंग अच्छी थी, उसी के बीच में कमियां कितनी थी। 7वीं क्लास में पढ़ता था तो एक एग्जाम में एग्रीकल्चर विषय होता है, कृषि, तो मास्टर ने उसमें 10 नंबर का गाना भी रख दिया था कि लोगों को, बच्चों को बोलने का अभ्यास हो, बोल सके, उनका हृदय खुल सके। अब समझ लीजिए कि हमारा हृदय कितना कुंठित था उस समय, हम कितने कमज़ोर थे। हमारा 26 रोल नंबर था और गाने की बारी आने वाली थी। 23 वाला गा दिया, 24 वाला गा दिया, गाना आए चाहे ना आए, बड़बड़ा देना था बस। लेकिन मैं इतना डर गया कि 25 रोल नंबर आते आते मैं उंगली दिखाकर बाथरूम चला गया। मैं कहा फेल हो जाऊंगा लेकिन गा नहीं पाऊंगा, इतने बीच भी खड़े नहीं हो सकता था। और गुरुदेव जी का बर्दाश्त सिर पर पड़ा, तो आज हजारों लाखों की भीड़ हो तो न बोलने में, न गाने में, न बैठने, न उठने में कहीं डर नहीं लगता है। ये लाभ है। अब इन चीजों को हम कितने क्षेत्र में आपको डिफाइन करें, परिभाषित करें। राइटिंग की बात बता रहा था, वो राइटिंग लिखना सीखा। अब लाभ की बात बताएं आपको, हम उस लाभ के लिए थोड़ी सीखे थे, हमें अच्छा लगता था। हालांकि कहीं कहीं मारपीट हो तो भी अच्छा लगता था, आसपास में लोग थोड़ा डरते थे, लेकिन वो दिशा गलत थी। जैसे आपकी गाड़ी होती है तो गाड़ी में टॉप गियर भी होता है, फर्स्ट सेकंड टॉप गियर होता है, लेकिन गाड़ी में एक बैक गियर भी होता है। लेकिन बैक गियर में गाड़ी चलाई नहीं जाती, काम निकाला जाता है। तो अगर आप टॉप गियर तक अपने बच्चों को नहीं पहुंचाएंगे तो बैक गियर लगेगा। फिर कहीं कहीं बैक गियर लगा हमारे जीवन में। उतनी छोटी उम्र में ही जो कुछ समाज में होता है, संसार में होता है, वो सब हमारे साथ था। इसलिए वो कहावत हम कहते हैं, आप लोगों को याद दिलाते हैं कि हमाम में सब नंगे होते हैं। कभी किसी बच्चे को गलत नहीं कहना, बुरा नहीं कहना, डांट देना, एक चांटे लगा देना, लेकिन बुरा मानना नहीं। बच्चे कुछ करके और एक क्षण में भूल जाते हैं, और आप अपने दिमाग में उसको कील की नोक से चुभा लेते हैं। वो कहते हैं बच्चा खराब हो गया, खराब हो गया। हर माँ लगभग मिलती है तो यही बोलती है कि साहब मेरा बच्चा बड़ा शैतान है,
वो शैतान तो माँ के दिमाग में बैठा है, बच्चा नहीं शैतान है। लाभ की सही परिभाषा न समझ पाने के कारण से कितने बच्चों को आज के इस युग में माएँ आत्महत्या करने तक पहुंचा देती है। लाभ नहीं समझ में आया, क्योंकि बार बार माँ पूछती है कितने % नंबर मिले। एग्जाम करीब में आया और मैंने ये देखा है, किसी का बच्चा हो, कोई माँ हो, लेकिन उसकी चोट हमें लगती है। जब पेपर में पढ़ता हूँ, जब कहीं भी इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है, अभी 2 घटना हम देख करके आए आत्महत्या की। 13 साल का लड़का आत्महत्या कर लिया, और ऐसा दिल कचोटता है कि ये हमारा भक्त है, इसके घर हम पान रोटी खाए, घी खाए, इसके घर हम मलाई खाए, और ऐसी परिस्थिति में ये हमको क्यों नहीं याद किया। हम लोग केवल बैल है, भैंसा है क्या, दूध पीने के लिए आ जाते फिर चले जाते हैं। इसलिए शायद ऐसा होता है कि माए, बहनें, पिता, संसार केवल यही जानता है कि साधु को खिलाओ पुण्य। साधु खाने के लिए अगर होता तो हम एक जगह बैठे बहुत लोग तैयार हैं, और बल्कि लोग अनर्थ भी करने लगते हैं कि इतना बढ़िया आश्रम है, आप झंडा लिए घूमते रहते हो, पैसे का लालच है, काहे लिए घूम रहे हो। इसलिए घूम रहे हैं कि जो सदगुरु का आशीर्वाद मिला, जो परम लाभ है, वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। वो पैसा नहीं है, केवल आप खिला देते तो ये नहीं है। और लोगों को शायद इतने तक ही ये धारणा है कि कार्यक्रम करा दो, पैसे खर्च कर दो, साधु को पूजा दे दो, हो गया। साधु का लाभ ये है कि आपको कभी भी कोई मुसीबत दिखे, कोई अड़चन दिखे, कोई उलझन हो, कोई तकलीफ हो, तो वकील को नहीं, दरोगा को नहीं, नेता को नहीं, डॉक्टर को नहीं, सबसे पहले साधु को याद करिए, और तब हम समझेंगे कि हमारा भक्त हमें मानता है। सुख में भले मत बुलाइए, आपके घर में बहू आ जाए, आपके बेटे को नौकरी मिल जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन खुशी है तो जरूर बुलाओगे। लेकिन जब ये दिक्कत होती है कि आपके घर में कुछ घटा और बताया नहीं, तो लगता है कि हम लोग आपके कर्जी हैं, नमक हराम है क्या। और आजकल तो मोबाइल का जमाना है। जो 2-3 साल तक कोरोना का पीरियड चला है, तो जानबूझ करके मैं दिन भर मोबाइल पर रहता था। कितनों को कोरोना हुआ, मैं जानता था कि कोरोना में कोई किसी का साथी नहीं होता है, लेकिन टटोल टटोल करके जहाँ तक समाचार मिले हुए हैं, और कोरोना में मैंने 2-2, 4-4 बार, 5-5 बार, आधी रात को भी मैंने उस आदमी से बातचीत की है। जीवन सुखी रहे, इससे बड़ा लाभ दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। और जीवन सुखी होता है केवल पैसे से नहीं, केवल दुनियावी चीज़ों से नहीं, केवल दिल और दिल एक हो बस, जिसको तसल्ली कहते हैं। जो बच्चा आत्महत्या करता है, अभी जहाँ से मैं आया हूँ, 13 साल का लड़के ने कर लिया, भक्त का भांजा था वो। फिर बाद में मैंने उसको कुरेंदा क्यों किया, कैसे किया। एक तो आत्महत्या करने की जो प्रकृति होती है, कमजोरी है। आप लोगों के सामने इस चीज़ को इसलिए खोल कर देता हूँ कि अब ये युग आने वाला, इसका बहुत खतरनाक है, वो आप लोग पहचान नहीं पाते हो। बच्चा जो कमज़ोर होने लगता है, तो धीरे 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 वो आपसे, परिवार से थोड़ा दूर होने लगता है, अकेले में ज़्यादा, या फिर क्रोधी होने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है। ये दोनों डायमेंशन है, और इसको अंग्रेजी में बाईपोलर कहते हैं। जो मानसिक बीमार के ज्ञाता लोग होते हैं, उनकी भाषा बाईपोलर। या तो बहुत खुश हो जाना, बड़े बड़े महत्वाकांक्षाएं पालना, बहुत पढ़ने लगना, और या तो फिर पढ़ने से विरक्त हो जाना, मतलब 2 कोने में, या तो उस कोने चला जाएगा या इस कोने चला जाएगा।
इन दोनों में से कुछ भी लक्षण आपको बच्चे में दिखे तो आप सजग हो जाना, मारपीट नहीं करना उसके साथ, उसको अकेले में नहीं छोड़ देना, उस पर निगरानी रखना। मैंने उसके बच्चे के बारे में जानकारी ली, तब उसने खोलकर बात बताई कि अकेले में बहुत पसंद रहता था ये। फिर थोड़ा उसके मन में लगा होगा तो उसने कहा मैं फुटबॉल खेलने जाऊं क्या। अब फुटबॉल खेलना कोई गंदी हरकत थोड़ी है। हमारे यहां तो भगवान उसे माना गया कि अगर थोड़ा चोरी भी कर ले तो भगवान है। आपको याद है किसी भगवान का नाम चोर रखा गया हो? है कृष्ण भगवान। क्या कहा गया? माखन चोर। और इसकी श्रद्धा में कितने बच्चों को मैंने, माँ बाप को देखा अपने बच्चे का नाम माखन चोर रख देते हैं। उस बच्चे की जो ऊर्जा है ये गतिशील होनी चाहिए, और चैतन्यता की परिभाषा है, लक्षण है ये, ज्ञान के लक्षण है ये। आपके बच्चे में इससे अलग कुछ जब दिखता है तो आपको चिंतित होने की जरूरत है, नजर रखने की जरूरत है। वो कहा मैं फुटबॉल खेलने जाता हूं। आपका बच्चा मान लीजिए मोबाइल मांग रहा है, दे दीजिए उसको। लेकिन मोबाइल में साहेब के, संतों के, महापुरुषों के गुणा भाग के, पढ़ाई की बहुत बातें आती है। आप एक एक करके उससे पूछिए, आपको बताएगा। अब युग आया है तो दूर कैसे रह पाएंगे। मोटरसाइकिल है, बच्चा मांगता है तो देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ रहिए। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप माँ भी हो, पिता भी हो, नहीं कह सकते हो कि मैं कब तक इसके पीछे पीछे रहूं। तो माँ कौन है? हम दुनिया के पीछे रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मैं रोऊं यह जगत को। कितनी पीड़ा रही होगी उनको कि वो देख रहे हैं कि ये बीमार होने वाला है, झगड़े में पड़ने वाला है, ये उलझन में है, ये इसको ये समस्या होने वाली है। लेकिन जिसको समस्या है वो उनको नहीं देखता है। मैं चितवत हो तो ही को, तू चितवत कुछ और, लानत ऐसे चित्त को एक चित्त दो ठौर। कितने दयालु थे वो संत। उस लड़के को फुटबॉल देखने, खेलने नहीं जाने दिया, और दूसरे दिन फिर बोला तो पीट दिया, और तीसरे दिन उसने फांसी लगा ली। बस इतनी सी बात थी। तो जीवन का जो लाभ हम लोग ने सोच रखा है झूठी धारणा में, कथा कहानी तो है ही है। ये जो पंडाल बन गया है, आप लोग इतना सब व्यवस्था किए हो, ये लाभ नहीं है। इतना कर देकर आप साधु को फेंक मत दीजिए, छोड़ मत दीजिए। हम ये टटोलना चाहते हैं कि हम आकर के आपका खा करके और पैसा लेकर चले गए, आपने लिया क्या हमसे। और जब कभी किसी बच्चे को, किसी परिवार को ऐसा खिला हुआ देखते हैं, तब लगता है कि आज हमारी ये आरती हो रही है। एक बार हम लोग कहीं रास्ते में थे, थोड़ा पहले की बात है, अब तो सुविधा साधन आप लोग दे देते हैं। किसी वृद्धा माँ ने बुलाया था, उसके घर में बेटे बाहर रहते थे, तो हम 3-4 लोग अपना, एक साधु के पास एक एक 2-2 झोला होता है। तो लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर हम सामान लेकर खड़े थे। टेम्पो खाली होते लेकिन हम लोगों को बैठने नहीं देते। क्यों नहीं बैठने देते थे कि ये 4 लोग हैं, वो 8 जगह के जगह छेंक लेंगे, ये पैसा 4 का देंगे। आपको लगता है कि साधु आसानी से मिल गए, लेकिन यहां से जाने पर, वहां से आने पर हम लोगों को जो कठिनाई होती है उसको हम तपस्या कहते हैं, कठिनाई नहीं कहते। कम से कम आधा घंटे तक हम झोला लिए खड़े, 4 लोगों को देखें तो कहें आइए महाराज जी बैठिए, जैसे झोला देखे कहें नहीं महाराज जी उतरिए। आधे घंटे तक यही होता रहा। तब तक एक लाल टोपी वाला डंडा लेकर के आया, तो उस ड्राइवर को तो नहीं, लेकिन उस टेम्पो पर 4 डंडा मारा उसने, और गाली देकर के बोला। अब वो गाली हम लोग नहीं बोल सकते।
कहा संतों को बैठाते क्यों नहीं, और फिर हम लोगों से कहा महाराज जी बैठिए। हम कहे डंडा मार के बैठाओगे जी क्या? तो उसने कहा साहब हमको पहचाने नहीं आप, तो मैं देखता रह गया, कैसे कह दे नहीं पहचाने। छोटा बच्चा था तो उसको हम लोग प्रसाद खिलाते थे, वो पुलिस में भर्ती हुआ, वो दूर से कहीं देख रहा होगा, पहचान लिया। हम लोगों के आधा घंटे की तकलीफ देखकर रहा नहीं गया, और फिर उसको डंडे मारना पड़ा और गाली देना पड़ा। मैंने कहा भाई ऐसा मत करो। फिर बाद में हम लोग उस टेम्पर पर बैठे, वो पहुंचाया, फिर उसको हम लोग 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा दिए अलग से। अगर आपने अपने बेटे को ऐसा कुछ सिखाया है, दिखाया है, तो जहां भी आपके बेटे बेटियां रहेंगे, वो जो चमक है, जो हीरा है, जो गले में डाल देते हैं, ये उसके हर क्षेत्र में उसको हाईलाइट में रखेगा। और तब लगता है कि हाँ, जैसे कलेक्ट्रेट में हो, थानों में हो, कोई वकील हो, अगर लोगों की मदद कर देता हो तो समझ लीजिए कि हमको जाने अनजाने आरती दे रहा है, पूजा दे रहा है और सेवा कर रहा है। और यही माता पिता का सबसे बड़ा लाभ है। आप जो कुछ कमा रहे हो, आप बांग्लादेश देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, और ये आप आंख मूंद करके बहुत बेफिक्र होकर मत बैठिए कि इंडिया में नहीं। बड़े बड़े ऐसे कांच के महल तोड़ डाला लोगों ने। और बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं की क्या दशा हो गई। केवल हिंदुओं नहीं, मुसलमानों की भी वही, जो विपक्ष में थे। ये समाज में कब शैतानी चाल आ जाए कहा नहीं जा सकता। तो जो कुछ हमने कमाया रखा है सब टूट जाएगा, भूकंप आ जाए नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा सुकून, आपने किसी के साथ कुछ कर दिया है जिससे आपकी तबीयत भर गई, आपके बच्चों ने किया है, तबीयत भर जाएगी। और ये चीज आपके साथ सदा सदा निरंतर रहेगी, और सदा निरंतर रहेगी, इसलिए इसको परम लाभ कहते हैं। ये सदैव रहेगी चीज। मोटी मोटी धारणा में हम लोग यही कहते हैं नौकरी मिल जाए, साधु हमारे घर पर आ गए, उनको हम खिला दिया, बीजक याद कर लिया, भवयान याद कर लिया, वेद को रट लिया। ये सब कुछ होते हुए भी अगर आपके रहन सहन में, आपके जीवन में, आपके खान पान में आप सही नहीं हैं, तो फिर बीजक अलग रहेगा, साधुओं का भंडारा अलग रहेगा, और नरक की यातना केवल आपके साथ रहेगी। वो क्या है? वो यही मन की उलझने हैं, शरीर की बीमारियां हैं, परिवार का कलह है। और ऐसे बीच में आपको जानते हैं कितने लुटेरे मिलेंगे। आप वकील को देख लीजिए, हमने देखा है, क्योंकि अब थोड़ा बहुत आश्रम मठ का काम हुआ, तो हमने देखा है कि 100 में अगर आपको 5 वकील भी अच्छे और सच्चे मिल जाएं तो बड़ी बात है। जो गुरुजी कहते हैं, वो भी गुरुजी को लूटने के लिए गुरुजी कहते हैं, खूब लूटते हैं। हम लोग भी लूटे गए हैं। हम ये सोचते हैं कि वापस आकर के देगा फिर। ये कितनी घटना ऐसे आपको बताए हो। ये लूटा हुआ पैसा फिर वापस आता है और उसको देना पड़ता है, या उसके बच्चे देंगे। इस पर भरोसा कभी नहीं रखना, इसको लाभ नहीं समझना, और लूटे जाओगे। एक बात अगर आप मान लो तो इन सब लूट से आप बच जाओगे। कम खाना गम खाना नम जाना, ये पुरानी कहावत है। भोजन करते समय हमेशा ये लाभ याद करो कि ठूस करके खाना लाभ नहीं है। कहते कि आज मौका मिला हुआ है, आज अच्छी तरह खा लो। खाना इसे कहते ही नहीं है, जो आपके रग रग में पहुंच जाए उसको खाना कहते हैं। केवल पेट में भर लेने को खाना नहीं कहते हैं। लेकिन दिमाग है, लाभ जहां पर दिमाग अटक जाए लाभ में। भंडारा हुआ संतों का, और जो
भ्रामक धारणाएं हैं कि सेठों को, मारवाड़ियों को, भंडारा करने वालों को ऐसा लगता है कि खूब बढ़िया बना खिलाओ परम लाभ है, उसको पुण्य का लाभ मिलता है, खाने वाले को पेट का लाभ मिलता है। दोनों धोखे में है। महात्माओं का भंडारा था जाड़े का दिन, और मुरव्वत में करते करते निवेदन में, आग्रह में वो महात्मा जी ज्यादा खा गए। मतलब इतना खा गए वो, यहाँ गले के ऊपर खाते तो और नीचे निकल आता फिर। अब जैसे मालपुआ है, खीर है, रोटी जैसे चीज हो ज्यादा नहीं खाई जा सकती, चबाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब खा गए, रात में लेटे। गोस्वामी जी ने कहा है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों का हिस्सा है आपके शरीर में, इनको आप जगह दीजिए। आधा पेट खाइए, क्योंकि आपका भोजन 2 तत्वों से बनता है, मिट्टी से, अग्नि से। आधे पेट में फिर वायु तत्व भी चाहिए, पानी तत्व भी चाहिए, और 5वां आकाश, मतलब खाली फिर भी रहना चाहिए। ये खाने का नियम है, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा आपको। और साधु कहे बताए, साधु तो खुद खा रहा है, तो आप बताइए बताएगा कौन इसे? और नहीं बताएगा तो आंधर गुरु बहिर चेला, दोनों नरक में ठेले ठेला। हमारी आपकी दोनों की भेंट यही धमतरी अस्पताल में होगी, ये समझ लीजिए। हम अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए आप लाख हमको पूजा दें और रिक्वेस्ट करें, हम खाएंगे उतना ही जो हमें पचेगा। ये हमारी अपनी चालाकी है, और यही चालाकी, यही ज्ञान हम आप लोगों को देते हैं कि दुनिया के इस आडंबर में, दुनिया के इस रौनक में, अनेक चीज़ों में रंग बिरंगे, वो चाहे पैसा हो, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे बटोरने की चीज़ हो, इसमें आप दलदल में फंसिए नहीं। अब आधी रात को, अब गले तक वो खा रखे थे, जब उमड़ा पेट अंदर में पाचन होने लगा तो एसिड ज़्यादा बना, फिर गर्मी लगी, फिर पानी प्यास लगी, तो पानी पिए तो अंदर जगह नहीं, तो जाए कहाँ पानी? प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दे रखी है कि आप अगर गलत करोगे तो उल्टी हो जाएगी। ये भी एक डॉक्टर है। गलत खाओगे तो आपको लूज मोशन हो जाएगा, लेट्रिन ज़्यादा आएगी। तो दोनों हो जाए तो ठीक है, लेकिन तीसरी अवस्था में जब दोनों नहीं हो, ना उल्टी हो ना टट्टी हो, तो समझ लिए कि पेट जो है इंडिया गेट जैसे हो जाएगा, बिल्कुल नगाड़ा। अब महात्मा जी की वही इंडिया गेट वाली स्थिति आ गई। इतना तंग हो गए, इतना भयंकर दर्द हुआ, चिल्लाने लगे। फिर वो जो सेठ भंडारा किया हुआ था उसको भी आप हटाइए, लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर भी गुस्सा पड़ा, आधी रात में जिसको जागना पड़ेगा खुश होगा क्या हो। डॉक्टर भी एक लोहे का स्टील का राड लेकर के आया, वो टन टन मान रहा है। कहता महाराज जी आप लोग भी ऐसा करते हो। अब जितने महाराज थे सबकी वहां फजीयत होने रही। तुम अलग बैठो जरा। जीवन का परम लाभ और सही सिद्धांत यही है। ऐसी स्थिति में आप बीजक का पाठ करिए, बताइए आप ठीक हो जाएंगे। आप वेदों के मंत्र का पाठ करिए, बताइए ठीक हो जाएंगे आप। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर खड़ा हो तो भी ठीक नहीं होंगे आप, कोई साथ नहीं देगा। और सच्चा कर्म सिद्धांत यही है। लेकिन सारी दुनिया, जितने मुसलमान हैं वो कुरान शरीफ पर फिदा है। कुरान शरीफ भर पढ़ो, और बाकी चाहे जितने बकरे काटो, मुर्गे काटो, आदमी काटो, सब धर्म है। सीरिया में यही हो रहा है, इराक में यही हो रहा है। जो सही चिंतन है, मानवता है, जो प्रकृति का सिद्धांत है, इसकी चर्चा कहीं नहीं है। हम भी लोग उसी में फंसे हैं। अंग्रेज बोलता है, ईसाई बोलते हैं केवल बाइबल याद कर लो ठीक हो जाएगा।
हम भी यही कहते हैं। अभी 2-4 दिन पहले कहीं भक्तों के बीच में चर्चा हुई, लड़का शराबी है, घर में कला है। 1 घंटे तक मैं समझाता रहा, 1 घंटे तक समझाया, बच्चे बड़े अच्छे से सुन रहे थे। और जब बच्चे शांत हो गए, लगभग समझने पर आ गए, तो उसका बाप कहता है साहब छोड़िए ऐसी बातें, तो व्यवहार है, बेझक पाठ करिए आप। तो हम कहे फिर हमको क्यों बुलाते, पाठ कर लेते, दारू छोड़ देता है आपका बेटा। हम लोग भी इतने जड़ हो गए हैं ये कागज के पन्नों में कि जो जरूरत की बात है उसको हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि आज साधु भी घर लूटता है, आकर पैसा ले जाएगा आपका, और उसके बाद डॉक्टर भी लूटेगा, वकील भी लूटेगा, थानेदार भी लूटेगा, सारी दुनिया लूट रही है। जिसने साधु को सही समझा वो कहीं लूट नहीं सकता है, उसको कोई लूट नहीं सकता है। क्यों? कि आप आराम से जिंदगी जिए और जो सही काम है जीवन का उसको अपनाए। डॉक्टर आया वो भी परेशान, फिर साधु थे, श्रद्धा है डॉक्टरों को, क्योंकि डॉक्टर भी एक इंसान होता है, और नहीं तो उल्टा सीधा करके वो डॉक्टर चला जाता है। अभी जहाँ से मैं आया हूँ, एक घर की महिला, थोड़ी सी तकलीफ हुई थी उसको, जिसको साइटिका कहते हैं। संत आपको समझाते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घटा, ऋतु आए फलवाए। 1000 घड़ा पानी डाल दो, लेकिन फल तभी आएगा जब मौसम आएगा। अगर आपको कोई प्रतिकूलता आई है, कोई दुख हुआ है, कोई मुसीबत आई है, तो एक मंत्र सबसे पहले याद करिए कि थोड़ा धैर्य रखिए। आप कोई बीमारी है, थोड़ा धैर्य रखिए, खाना छोड़ दीजिए, पानी पीजिए, ठंडा गर्म पानी पीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, तुरंत डॉक्टर के पास मत जाइए, तुरंत उसका एक्शन मत लीजिए। लड़ाई झगड़ा हो, कोई और बात हो, भाई 50 लोग लड़ रहे हैं तो उसमें ये मत पूछे किसकी गलती है। जो समझदार आदमी होता है वो कहता है कि भाई थोड़ा सहूलियत रखो, शांत रहो सब कोई। समझदार आदमी कहता है कि चलो सब कोई अपने अपने घर जाओ। अब उसमें दोष ढूंढोगे, कारण ढूंढेंगे तो और मारपीट बढ़ेगी और रक्तपात हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। वो धैर्य नहीं रखे, साइटिका का पैर में दर्द था, आपके धमतरी में कौन वासना में कहाँ कौन हॉस्पिटल है, और डॉक्टर भी आकर के पता नहीं क्या अंतान सुई लगा दिया। सुई लगाते ही उसके दोनों पैर शून्य हो गए, फिर लंगड़ी हो गई वो, और फिर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, फिर रायपुर ले जाना पड़ा, फिर एक के 1000 गुना उसको झेलना पड़ा, और तब जाकर के धीरे 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 कहते समय सबका इलाज है, समय सबका इलाज है। और समय यही है कि आपको सहा नहीं जाता तो पहले के पूर्वक संत महापुरुषों ने भाबूत दे दिया, तंत्र बांध दिया, यज्ञ करवा दिया, कहते कथा करवा लो भाई। ये सारे जो उपक्रम कर्मकांड इसलिए बताया कि आपके मन की जो बेचैनी है वो इसी में शांत रहे और समय निकल जाए, और समय निकलने पर अपने आप समाधान होता है। गुस्से में 2 लोग लड़ रहे हैं, उसका जो सुप्रीम कोर्ट का जज है ये भी निर्णय नहीं कर पाएगा। निर्णय कब होगा? जब 2-4 साल मुकदमा चलेगा, पैसा उसका खत्म हो जाएगा, दिमाग की गर्मी कम हो जाएगी, अपने आप शांत हो जाएगा, झगड़ा मिट जाएगा। इसलिए पेशी पर पेशी बढ़ती चली जाती है। मैंने एक जज से पूछा, वो नेपाल सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो अपने भक्त हैं तो उनसे बोलने में कोई संकोच नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग हर महीने पेशी 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 करते रहते हो, जिंदगी भर पेशी, निर्णय क्यों नहीं करते हो आप लोग? तो मुस्कुराए, वो बोले कि महाराज जी, हम लोग बहुत गहराई से झगड़े का कारण टोल के निकालते हैं, और गहराई ये होती है कि जब आदमी के 2 चीज गर्म पड़ता है तब झगड़ा होता है। 1% झगड़ा सही होता है और उसको हम लोग जल्दी न्याय दे देते हैं। 99% झगड़ा जो होता है वो 2 कारणों से, और कारण यह है या तो दिमाग गर्म होगा तो झगड़ा होगा, और या तो जेब गर्म होगी तब झगड़ा होगा।
बहुत मार्के की बात लगी। और इसलिए कि आपको उस जज तक नहीं जाना पड़े तो आपको जज की बात बता देता हूं मैं। तब उन्होंने विस्तार से बताया धीरे धीरे कि महाराज जी धीरे धीरे इनको हम पहले 7 दिन में पेशी देते हैं, फिर 15 दिन में देते हैं, फिर महीने में देते हैं, फिर किराया लगता है, वकील की फीस लगती है, फिर समय जाता है। जब 2-3 साल बीतते हैं तो 2 में से 1 ठंडा हो जाता है, एक नहीं दोनों धीरे धीरे ठंडा हो। तब पैसा भी गया, जेब ठंडा हो गया, और समय बीता तो जो गुरूर था, घमंड था, वो दिमाग की गर्मी थी, वो भी कम पड़ गई। तो 2-4 साल के बाद महाराज जी हमें कुछ निर्णय नहीं देना पड़ता, ये दोनों समझौता कागज लाकर हमारे सामने रख देते हैं कि जज साहब आप समझौता करा दीजिए हमारा दोनों का। बस सही। और यदि हम तीसरे दिन 7वें दिन इनको समझौता न करा करके निर्णय दे दे तो 12वें दिन फिर झगड़ा करके हमारे पास आ जाएंगे। तो रोज रोज इनके मुकदमे कौन लिखे। लाभ महान मनुष्य को संत संग गए ज्ञान। सबसे बड़ा लाभ आपको यह है कि आपको आपके साहब याद होते रहे। जिस दिन आपके घर में कुछ भी नया बने तो सबरी को याद होते थे कि गुरु महाराज ने बोल दिया है कि राम तो यहाँ आएंगे। वो कहते थे राम कब मिलेंगे। मतंग ऋषि बोले कि तू चुप, तू धैर्य रख, राम में ही आएंगे, जाना नहीं पड़ेगा। और जब वो बाहर टहलने जाते तो उसको लगता था कि राम आ न जाए, तो झाड़ू लगाते हुए जाते थे। फिर सोचते थे कि राम आ ही गए तो उनके पैर में ये कांटे न चुभे, कंकड़ न चुभे, तो जंगल से फूल तोड़कर आंचल में और बिखेरते आती कि हमारे राम आएंगे। और ऐसे उसकी पूरी जिंदगी बीत गई। एक साहब की याद कर लेने मात्र से आपके बच्चे खुश खुश रहेंगे। उन बच्चों को कभी आप टॉर्चर नहीं करोगे, गाली नहीं दोगे, घर में उपद्रव नहीं करोगे, एक साहब को याद कर लेने से। और ये जीवन का परम लाभ है। पैसा मिल जाए, शांति न मिले, प्रेम न मिले, आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाए, भूख न मिले, नींद न मिले, आपने कभी सोचा तो क्या हालत होगी इससे। तो सारी दुनिया को भी देखिए और उसके बीच में जो लाभ है, पहला लाभ, दूसरा लाभ, तीसरा लाभ, ये मिल जाएगा तो क्या होगा, ये मिल जाएगा तो क्या होगा। अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो सवेरे शाम थोड़ा सा इस क्रम में आप चलें। आपकी इच्छा बहुत सता रही है कि ये हो जाए तो ठीक है, ये हो जाए तो ठीक है, ये हो जाए तो ठीक है। हर आदमी मन में कल्पना करता रहता है, हो जाए तो ठीक है, लेकिन होते 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 अंत में जहां आप पहुंचेंगे उस परिणाम को समझेंगे तो आप स्वयं पीछे लौट आएंगे। अब ये नहीं चाहिए हमको। वो परिणाम क्या है? वो परिणाम यही है कि एक दिन सबकी अर्थी यहां से उठेगी। राजीव गांधी की उठ गई, नेहरू की उठ गई, अटल बिहारी वाजपेयी की उठ गई। 5 वर्ष और उसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए, पक्का पता है ना। पूरे जीवन की साधना और समर्पण का फल प्रधानमंत्री है, ऐसा आपको भी लगा। लेकिन उसके बाद जब बीमार पड़े तो उसको भी याद ही नहीं था कि मैं अटल हूं कि कौन हूं। तो बताइए क्या मतलब रहा। आपके घर में बहुत ही दौलत है लेकिन आपको याद ना हो, पता ना हो, खाना अच्छा अच्छा बन रहा है, आपको भूख नहीं हो, तो बताइए क्या करेंगे आप। इसलिए जब आपके अंदर में बेशुमार ये कल्पनाएं उड़ान भर रही हों तो उस समय में आप लोगों को देख लीजिए और अपने को सोच लीजिए कि हम वहां पहुंच करके क्या होंगे। और यही संसार की पद्धति है और यही थ्योरी है, यही सिद्धांत है। अब इसको आप चाहे अपने विश्वास में रख करके अभी से सुकून में जिंदा रहें और चाहे थोड़ा टटोलते टटोलते आगे पहुंचे आप। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ लग मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया बस तो ठौर की ठौर। 40 वर्ष से ऊपर हो गए, हम लोगों के सामने कितने फूल मालाएं आई होंगी, कितना पैसा आया, लोगों ने सोना भी चढ़ाया, लोगों ने कार दी, गाड़ी दी,
लेकिन आज हम अपने को अकेले पाते हैं, अकेले रहते हैं। कुछ भी उससे हमें नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो भूख होती है उसको भी बचा कर खाते, 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाते, चुरा कर नहीं खाते, लेकिन ये भी भरोसा नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोगों को भरोसा नहीं होता है। एक घर में मैं था, तो खाना हमारा देख करके भोजन हो, उनको लगा कि सवेरे कुछ जलपान भी नहीं करते हैं। एक गिलास शरबत ले लिया, एक मुट्ठी चना चवैना ले लिया, दोपहर में 2 रोटी ले ली, थोड़ा सा चावल ले लिया। तो बहुत उनको आश्चर्य लगा। अब वो अफसर थे हॉस्पिटल में, तो यहाँ भी खाकर जा रहे हैं, वहाँ भी टिक्की समोसा मंगा कर खा रहे हैं, फिर 4 बजे फिर नाश्ता कर रहे हैं, शाम को आकर फिर पेट भर रहे हैं, और तो भी कमजोरी सताती है। तो उनको लगा कि ये साधु लोग चालाकी कर रहे हैं, चुपके से कुछ न कुछ खाते तो जरूर होंगे ये। तो हम लोग सुबह सुबह 1-2 घंटे के लिए बाहर हो जाते हैं टहलने के लिए। लौट करके आए तो देखा कि हमारा सबका जो बिस्तर है वो उलझा हुआ पड़ा है। तो मैंने अपने साथी से कहा कि तुमने कुछ इसमें लिया क्या? तो उसने कहा साहब हमारा भी उलझा पड़ा हुआ है। तीसरे साथी से पूछा तो उसने भी कहा उलझा हुआ पड़ा है। सबके बिस्तर उलझे। तो झोलियां भी देखा खुली पड़ी है। अब कहें किससे, क्योंकि घर वाला भी है, घर के रास्ते भी बंद हैं, तो चोर तो हो नहीं सकता है। लेकिन कहे नहीं। बाद में जब 7 दिन बाद उनके घर से चलना हुआ, तब वो महाशय स्वयं बताए कि साहब आप सही बता दीजिए कि खाते क्या हो। हम बहुत हैरान हैं कि 2 रोटी में तो हमारा गुजर बसर हो नहीं सकता है, और आप लोग चुपके से खाते होंगे। तो हम लोगों ने झोला भी टटोला, बिस्तर भी टटोली, उसमें भी कुछ नहीं मिला। आप कैसे स्वस्थ रहते हो? हीमोग्लोबिन आपका कोई 14-15 से कम नहीं दिखता है। मैंने कहा कि ये प्रेम का रस है। हम उधार का नहीं खाते, जबरदस्ती का नहीं खाते। सदगुरु कबीर साहब की साखी उनको बताई मैंने, बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर सो रक्त बराबर, जामे ऐसा तानी। तिल का लड्डू कल आया और हमने बच्चों को देना शुरू किया। घर वाले डांटने लगे, अरे साहब जी आपके लिए बनाया है। हम कहा जिस दिन रख देंगे उस दिन कोई देने वाला नहीं होगा। फिर हम बांटते हैं इसलिए हमको लोग देते हैं, और बांटते इसलिए हैं कि इसमें हमारी सेफ्टी है, नहीं तो तोंद बड़ी हो जाएगी, हम आपके घर तक आ भी नहीं पाएंगे। जो जीवन का परम लाभ है उसको आप धीरे धीरे समझिए, और तब देखिए कि हर घड़ी, हर क्षण, हर कमरे में आपको साहब दिखेंगे, खिले हुए फूल दिखेंगे, और बीजक का जो सचमुच में अर्थ है, वेदों का, उपनिषदों का जमाना उतर आएगा आपके आंगन में। ऋषि मुनियों का साम्राज्य मिलेगा आपको। आप राजा जनक हो सकते हो, हर्षवर्धन हो सकते हो, आप कबीर हो सकते हो, महावीर हो सकते हो। आपके बच्चे निश्चित है आपसे ये शिक्षा लेंगे, और तब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये लाभ सबको मिले, इसी आशय को लेकर मैंने अपनी चर्चा इतनी यहाँ तक पहुँचाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की। अभी हम लोग